जैसे आपको देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन पेपर तो आपको मिला ही रहेगा ना। क्वेश्चन पेपर मिला रहेगा तो आप फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना लेना है, ठीक है। बनाने के बाद तो आप सब्जेक्टिव पे हाथ लगाएंगे ना, क्योंकि ये वीडियो भी है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, वो भी मैथ वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, दिख रहा होगा आपको खंड ब, ठीक, खंड ब सेक्शन बी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से रहेंगे तो सेक्शन बी आपके लिए है, और इधर हिंदी के लिए खंड ब है। और यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 मार्क्स वाला, ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है आपको। एक से यहाँ पे 1 नंबर दिख रहा है, तो 1 नंबर से लेकर के आपको लगभग 30 नंबर तक ले होना चाहिए। लगभग यहाँ से 30 नंबर तक यहाँ पे है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप चाहें तो यहाँ से लघु उत्तरीय बनाना स्टार्ट करें। क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन जो कॉपी है आपको उसमें आपको लघु उत्तरीय बनाना स्टार्ट करें। अगर लघु उत्तरीय क्वेश्चन बना रहे हैं तो सारे के सारे आपको जितने भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनाने हैं सभी को आपको क्या करना है, बना लेना। जैसे प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्न के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो जैसे अगर लघु उत्तरीय प्रश्न आप बना रहे हैं ना, तो 15 क्वेश्चन बनाना है, आपको दिख रहा है, तो आपको 15 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है, फिर दीर्घ उत्तरीय में बनाना है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये नहीं कि एक लघु उत्तरीय से बना एक दीर्घ उत्तरीय से बीच में ला दी, तो वैसा नहीं करना, ठीक है, वैसे काम नहीं करना। इतना समझ में आ रहा है ना? या फिर आप कहेंगे कि मैं दीर्घ उत्तरीय पहले बनाऊंगा, तो कोई बात नहीं है, आप दीर्घ उत्तरीय भी पहले बना सकते हैं, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में जितना प्रश्न कहा गया है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है, तो 31 से लेकर 38 तक ले, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न, यानी कि दीर्घ उत्तरीय जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो कम से कम चारों प्रश्न को आप बना लेंगे, फिर लघु उत्तरीय बनाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप किसी एक उससे स्टार्ट करें तो उसको खत्म करें, फिर दूसरा बनाए। समझ में आ रहा है ना? तो हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, खंड ब। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको? खंड ब है यहाँ, उसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय बनाना स्टार्ट करेंगे 2 नंबर वाले, ठीक है। तो जैसे आपको ऐसा सब्जेक्टिव क्या लिखने वाला कॉपी मिलेगा, समझ में आ रहा है? जैसे सब्जेक्टिव कॉपी लिखने के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ से यहाँ पे सारे नाम पता आपके भरे रहेंगे। जैसा कि एग्जैक्टली आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बट ऐसा ही लगभग कुछ थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा ना कि एग्जैक्टली ऐसा पे आपके इस पर डिटेल लिखा रहेगा, एक कूट रहेगा कॉपी का, और इसे जैसे पलटेंगे तो यहाँ वाला ये जो है ना पार्ट, इस पे आप कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है। समझ में आ रहा ना? इस पे आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको इस पेज से शुरू होता है। तो इस पेज में मैंने थोड़ा बहुत लिखा था, हम सोचे कि लिख के बताएंगे, लेकिन बाद में सोचे कि नहीं, हम आपके सामने सब कुछ लिखेंगे फिर बताएंगे। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमने लिख दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे है आपका खंड ब, यानी कि यहाँ से इस ये पता चलता है यहाँ से कि अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? खंड ब का मतलब यही होता है। अगर हिंदी वाले हैं तो खंड ब, इंग्लिश वाले हैं तो सेक्शन बी लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे खंड, समझ में हम कैसे लिखे, खंड ब। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे खंड ब, और उसके नीचे एक स्केल रख के, जैसे लाइन खींचे हम, स्केल रख के आपको एक स्केल रख के लाइन खींच देना है। समझ में आ रहा है कि एक लाइन खींच देना ताकि अच्छा लगे। उसी तरह एक लिख देंगे नीचे लघु उत्तरीय प्रश्न, ताकि पता चल सके कि हम लघु उत्तरीय बना रहे हैं कि दीर्घ उत्तरीय बना रहे हैं। हालांकि अगर लघु उत्तरीय नहीं लिखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर से जो टीचर होते हैं उनको पता चल जाता है कि कौन लघु उत्तरीय है कौन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बस इतना काम अब जब कर लेंगे ना, उसके बाद देखिए कॉपी को जैसे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे चौथाई आपको जो दिख रहा है, ये हमेशा उस बोर्ड की तरह से दिया हुआ रहता है। चौथाई हमेशा दिया रहता है। तो क्या करना है, चौथाई तो पहले से दिया रहता है, लेकिन खुद से कुछ इधर से ज्यादा मोड़ लेना है अपना से। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ ज्यादा अपना से मोड़ लेना है दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, ताकि इस चौथाई की आपका क्या हो जाए, बाहर चला जाए। और इधर से भी हल्का मोड़ लेना है, हल्का सा। दिख रहा है आपको? पहले ये काम कर लेना, ठीक है। ताकि ये काम इसलिए करना है ना कि ताकि हम जो मोड़े हैं, हम अभी जो मोड़े हैं आप, उसके बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है और इसके बाहर कुछ नहीं लिखना है। समझ में आया? ये तो बोर्ड के हिसाब से है कि इसके बाहर कुछ नहीं लिखना है और इधर पूरा लिख देना है, लेकिन इधर वाला मोड़ के रखना है कि हमें इसके बाहर कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद इधर भी नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद खंड ब लिख दिए, लघुत्तरीय प्रश्न लिख दिए। उसके बाद आपको क्या लगता है
कि क्वेश्चन एक यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको एक नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, दो बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे क्वेश्चन यहाँ से, दूसरा नहीं आ रहा तो तीसरा बना, चौथा बनाएंगे, लेकिन लाइन बाई लाइन बनाएंगे। जैसे दो आ गया, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपको पहला नहीं आया, दूसरा आया, तो आप दूसरा बना दीजिए, तो फिर दूसरा जब बना देंगे आपको बाद में याद पड़ा कि हमें एक नंबर भी क्या आ जाएगा। तो ऐसा तो लगभग नहीं करना है कि आगे पीछे गिनती हो जाता है, जैसे दो आया दो के बाद एक आता है, ऐसा होता है कहीं। तो आप लगभग कोशिश करें कि हम क्या करें, क्वेश्चन को लाइन बाई लाइन बनाना प्रयास करें, समझ में आ रहा है, लाइन बाई लाइन। जैसे 5 के बाद 6 आता है या फिर 7 आता है या 8 आता है, तो मतलब ऐसे लग क्या करना है, ऐसे बनाना है। ये नहीं कि 5 के बाद 4 बनाए, 3 बनाए, 2 बनाए, ऐसा नहीं करना है। आपको लाइन बाई लाइन बनाना है, भले बीच में का गायब हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके आगे वाली संख्याएं पे काम करना है आपको। समझ में आया ना यहाँ तक बात? उसके बाद हम मान लीजिए कि हम यहाँ से पहला ही क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो आपको सिर्फ बताना है कि कैसे लिखा जाता है मैथ का कॉपी। अब देखिए एक नंबर कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर कौन बना रहे हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर सबसे बड़ा ये है कि क्वेश्चन नंबर लिखें कहाँ, तो आप ये जो बोर्ड के द्वारा चौथाई दिया गया ना आपका, उसके बाहर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, यहाँ पे अंदर लिखते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या इतना, वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह से ही लिखूंगा तो आप उस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया ना इतना? तो आप हम यहाँ पे लिखे, कोई है नहीं बात। उसके बाद यहाँ पे हॉल लिख देंगे, हॉल, हल लिखेंगे। उसके बाद दिया गया है कि द्विघात बहुपद इतना दिया गया, पहले ये लिखेंगे कि दिया गया क्या है सवाल में, समझ में आ रहा ना, इतना दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में कहा था कि हमारा यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो ये हमसे गलती लिखा गया, इसको थोड़ा काट देंगे, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा। उसके बाद देखिए लिखेंगे कि हम जानते हैं है कि शून्यकों शून्यकों के योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ये तो आपको फॉर्मूला हमेशा पता होना चाहिए। उसके बाद लिख लेंगे हम लोग यहाँ यहाँ a बराबर, अब देखिए कि a बराबर क्या है, a बराबर जैसे यहाँ पे 4 है तो a बराबर 4 कर देंगे, b बराबर माइनस में 1, ठीक है, और c बराबर -4। इतना तो आपको समझ में आ रहा। उसके बाद आप फॉर्मूला पर रख देंगे, जैसे ये बराबर है तो बराबर के एकदम क्या, एकदम उसके क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए। समझ में आ रहा, बराबर अगर मान लीजिए आप यहाँ पे दे रहे हैं बराबर, तो ये नीचे वाला जो बराबर होगा इसके नीचे एकदम सामने होगा। तो यहाँ पे -b है तो माइनस है, ऐसे माइनस रहेगा, और b कहाँ है तो -1 है, और उसके बाद नीचे a है तो a का मान कितना है आपके यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कितना, माइनस माइनस प्लस, यानी ये कितना आ गया 4। अब लिखेंगे और, यहाँ पे लिखेंगे और शून्यकों के गुणन फल बराबर c/a। इतना समझ में आ रहा है कि c/a। अब देखिए कि c कितना है आपका यहाँ पे -4 है, -4 लिख देंगे, और a बराबर कितना है 4 है, तो इसको काटेंगे तो कितना बचेगा दोनों को, तो माइनस में 1 बचेगा, इसलिए बराबर में क्या हो जाएगा -1। समझ रहा है ना? तो उसके बाद लिखेंगे अतः, आंसर लिखेंगे अतः शून्यकों का योग तथा गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों, शून्यकों, ये गलती हो गया, शून्यकों का योग तथा, इसके बाहर नहीं ना जाना है, तो लिखें शून्यकों का योग तथा गुणन फल बराबर कितना आया है हमारे, एक आया है
1/4 और दूसरा माइनस में 1 आया है। इतना समझ में आ रहा है ना? यही हमारा क्या है, आंसर हो गया पहला का। इस तरह से कॉपी क्या करना है, एकदम सजा के लिखना है। आप जितना चाहे कॉपी को क्या कर सकते हैं, सजा दीजिए, तो ही क्या होगा आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे सबसे पहले जो दिया रहेगा वो लिख देंगे, दिया गया है द्विघात बहुपद इतना दिया था तो ये लिख दिए। हम जानते हैं कि शून्यकों की योग बराबर माइनस ए बी बाई ए। अगर आप ये वाला चीज ए बी सी डी ये वाला चीजें आप यहाँ पर भी लिखेंगे ना, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको तो पहला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और क्वेश्चन लिखने का तरीका भी समझ में आएगा और ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं तो जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा है आपका कि यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपका कहा है, जैसे ये तो एक नंबर हम लोगों ने बना लिया। दूसरा नंबर देखिए, जैसे कर्ण की द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात किया कीजिए वही। तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देंगे 2 नंबर। इसको याद रखिए, क्वेश्चन नंबर जो हम लिखेंगे वो घेरना नहीं है। जैसे हम लोग गोल घेर देते हैं तो उसको घेरना नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? तो लिखेंगे हल हल दिया गया है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। इतना समझ में आएगा। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या होता है कि माना माना एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। इस तरह से होता है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि ये एक्स स्क्वायर इधर रह जाएगा, ये प्लस में है तो उधर माइनस, सॉरी माइनस में तो उधर प्लस में भेज देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद इधर स्क्वायर है तो उधर रूट चढ़ जाएगा। रूट चढ़ेगा ना, रूट आपका चढ़ गया। तो ध्यान में रहे कि रूट जब भी चढ़ता है क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में भी दोनों होता है। तो लिखेंगे इसलिए इसलिए एक्स बराबर प्लस में और एक बार माइनस में। अब लिखेंगे अतः, क्वेश्चन में क्या पूछा था, शून्यक पूछा था, तो अतः द्विघात बहुपद का शून्यक बराबर क्या है आपका, एक बार एगो प्लस में हो जाएगा 3 प्लस में एगो √3 माइनस में, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक क्लियर कि हमें क्वेश्चन आंसर करना कैसे है? इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे आप लोगों को तो इतना क्वेश्चन समझ में आ गया कि दीर्घ लघु तरीय कैसे बनेंगे। सेम उसी प्रोसेस में है आपका कि मान लीजिए लघु तरीय आपका प्रश्न 15 क्या हो गया, क्लियर हो गया, आपका बन गया। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपका बन गया। उसके बाद बनाएंगे हम लोग कौन सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो उसी तरह सेम यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। जैसे यहाँ से देखिएगा कि हमें से मान लीजिए लघु उत्तरीय खत्म हो गया तो यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। तो लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लिख देंगे यहाँ पे दीर्घ उत्तर प्रश्न। समझ में आया? उसके बाद आपका स्केल तो आपके साथ में हमेशा होना चाहिए, उसके नीचे एक लाइन खींचना है। ठीक है, ताकि अच्छा लगे। समझ में आया यहाँ तक? ताकि अच्छा लगना चाहिए आपको। उसके बाद मान लीजिए कि इसमें हमने क्वेश्चन आपको बनाना है कितना, 4 गो। समझ में आया ना? तो 4 गो बनाना है तो आप किसी चूज, आपको मर्जी है आप किसे बनाएंगे कि 4 गो चूज कर लेना है। उसका नंबर लिख के आपको क्या कर देना है, बनाना है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिया है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका निकाले। हमने आपको वीडियो में एक वीडियो बनाया था जिसमें माध्य निकालना और उसके बाद बहुलक दोनों सिखाए हैं, एक माध्यक नहीं सिखाए हैं। तो आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन बनाने का पर्पस यही है ताकि हम इसको भी बहुलक माध्य जो भी सब कुछ है हम आपको सारा सिखा दें। जैसे माध्य सिखाया, बहुलक सिखाया, उधर सारा माध्यक भी हम आपको निकालना सिखा दें। क्योंकि फिक्स रहता है ना एग्जाम में, ये तीनों में से कोनो एक आता ही आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये सीख लें और क्वेश्चन लिखने का आपको अच्छा पता भी चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 36।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36। ठीक है, 36। तो लिख देंगे हम लोग कि दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। उसके बाद आपके पास एक स्केल होना चाहिए एक अच्छा सा, जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या होता है हमारा, क्लास होता है। आपको एग्जाम में देखिए ना, हमेशा आपको इस तरह से दिया रहेगा लाइन, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। ठीक है, तो क्लास ये हो गया आपका, कितना दिया गया है, जैसे काउंट करें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है। 8 लाइन खींचेंगे। 8 लाइन हम लोग खींचेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हो गया। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ। ठीक है, इसको भी हम लोग खींच लेते हैं, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले है, इसको भी खींच लेंगे। उसके बाद जब इसमें आपका माध्यक कहा है ना, तो आपको एक और चीज निकालना पड़ेगा ना, सी एफ। सी एफ, तो उसको भी हम खींच लिए। उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे, मतलब जितना आप चाहे ना कॉपी को क्या कर सकते हैं, सजाना चाहे तो आप सजा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे नए हैं ना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसा ही हो गया। उसके बाद लिख देंगे, जैसे एक एक चीज लिखते जाएंगे। पहला है 0 से 10, दूसरा है 10 से 20, दिख रहा है ना। उसके बाद है 20 से 30, 30 से 40, 40 सॉरी 40, 40 से 50, और 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरह से दिया गया आंकड़ा। नीचे से एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, दिया गया है इस तरह से आंकड़ा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है कि पहले में है 25, 15, 20, 15, 20, 30, 65, 50। ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको सीएफ किस प्रकार निकलता है। सीएफ निकालने के लिए यही होता है ना कि सबसे इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा एफ कौन सा है, तो जैसे सबसे बड़ा एफ, सबसे पहले देखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे लिख देंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर। अब देखिए माध्यक वर्ग कौन सा होता है, कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है आप देखिएगा, तो यहाँ पे 65 है। ठीक है, तो इसके सामने वाला में क्लास में सबसे बड़ा कौन है, तो 60 और 70 है। समझ में आया, 60 और 70, तो माध्यक वर्ग बराबर लिखेंगे 60 और 70 लिख देंगे, 60 और 70 लिखेंगे। समझ में आया यहाँ तक, माध्यक वर्ग लिख दिए ना हम लोग। तो अब देखिए लिखेंगे कि हम जानते हैं कि माध्यक बराबर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ बढ़ाइए इनटू में एच। ठीक है, इतना होता है। अब देखिए इसमें मान क्या होता है, सबसे पहले एल दिया है, तो लिख लेंगे एल बराबर, एल बराबर वही होता है कि ये माध्यक वर्ग जो हम चुने हैं ना, इसमें का सबसे छोटा अंक कौन है, तो 70 से छोटा तो 60 ही है, तो ये छोटा है, तो इसको 60 लिख दें। उसके बाद आता है एन, एन कौन सा संख्या होता है, तो एन संख्या यहाँ पे दिख रहा है, तो एन होता है कि ये जो ई वाला एफ वाला जितना मान है ना, उस सबको क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। इसलिए लिखें एन बराबर इतना, एफ वाला का पूरा संख्या क्या किया जाता है, आपको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो जोड़ देंगे 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20। ठीक, यहाँ पे दिख रहा ना कि 5 5 10,
15 5 20। उसके बाद इधर वाला 3 और इधर हार्सिल 2 बचा है, तो इधर के 1 3 3 2 5 6 8 8 3 11 11 6 17 17 5 22। अब 22 गो और 2 गो 24 गो, ठीक है, तो 240 हो गया। अब आपका n बराबर निकल गया, तो इधर भी लिख देंगे कि हमारा n बराबर कितना आया है, n बराबर 240 आ गया। उसके बाद बचा हमारा कौन सा, CF। तो CF देखिए कि हम क्या सबसे इधर वाला अंक क्या खोजे थे, 65, उसी के आधार पर नहीं दिखे थे, तो हम कौन सा अंक खोजे थे, ये वाला, ठीक है, ई वाला खोजे थे ना। तो CF क्या होता है कि इसके ऊपर वाला जितना अंक है ना आप उसको जोड़ दीजिए तो CF आ जाएगा। लेकिन ये वाला तो खांचा खाली रह जाएगा ना, हम खाली यहाँ पे वाला बता रहे हैं कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो हम खोजे हैं उसके ऊपर वाला सारे अंक को जोड़ देना है। तो जैसे हम यहाँ पे CF लिख दें, CF निकालने का एक तरीका होता है कि इसमें कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है इसको ऐसे 25 लिख दिए, 25। उसके बाद इसमें इसमें जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 5 10, 3 1 4, 40 हुआ आपका। यहाँ तक समझ में आ रहा, 40 हो गया। फिर 40 में 20 जोड़ेंगे, इधर ऐसे तिरछा जोड़ेंगे, 40 में 20 60। अब फिर 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75। फिर 75 में 20 जोड़ेंगे, इस तरह तिरछा चलेंगे तो 5 हो गया और 7 2 9 95। फिर 95 में 30 जोड़ेंगे तो 5 हो गया यहाँ पे, और 9 3 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 5 10 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 190 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा, 0 9 9 5 14, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 240 आ गया। यहाँ पे इस तरह से आपको क्या हो गया, निकल गए। अब देखिए कि अब क्या निकला हमारा, यानी कि CF लिखना है। तो CF बराबर कहे थे ना कि इसके ऊपर वाला जितना संख्या होंगी उसको सबको जोड़ देना है। तो आप इस सबको जोड़िएगा ना तो आपका कितना आएगा, तो 125 आएगा, ठीक है, 125। तो आपको लगता होगा कि कहाँ से 125 है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 65, इसके तिरछा इधर देखिएगा ना तो वो इतना जितना यहाँ पे रहेगा ना वही संख्या CF हो जाती है। या फिर चाहे तो आप ऊपर वाली संख्या को सारी को जोड़ देंगे तो आपको उतना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अम, उसके बाद आ गया F वाला, कि F कौन है में से। तब देखिए F किस, F है, F बराबर ये 65 है। जैसे कि इसके हिसाब से हम लोग इसको बड़ा लिए तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वही क्या हो जाता है, F हो जाते हैं, यानी कि 65। उसके बाद एक और चीज बचा है H। तो H बराबर लिख देंगे कि H बराबर ये जो माध्यक बढ़ गया ना आपके, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि 60 में 10 जोड़ा है तब ना 70 आया है, इसलिए इस बीच का क्या है डिफरेंस, तो 10 है। अब सभी का तो मान आपने लिख ही दिया, तो अब तो सवाल बन गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर, ये कह नहीं रहे हैं, ये वाला बराबर बराबर में हमेशा इक्वली होना चाहिए, ठीक है। तो माध्यक बराबर एल कितना यहाँ पे 60 आया है, ठीक है, बीच में प्लस है ब्रैकेट। उसके बाद n/2, यानी कि n का मान कितना है 240, अब बटा में 2 है फार्मूला से, ठीक है, माइनस में CF। तो CF कितना है आपका 125, इसके पूरे बटा में F यानी कि कितना 65, ठीक, 65। इसको ब्रैकेट करना है, n2 करना है कितना से 10, यानी h से, h यानी कि 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, जैसे 60 है तो यहाँ पे 60 रख देंगे। उसके बाद प्लस है, उसके बाद इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपका, जैसे काट दें तो 1 2 120, यानी कि इसका कितना माना गया 120 माइनस 125, ठीक है, बटा है 65। इसको ब्रैकेट कर देंगे इंटू में 10। देखिए मैथ में आप जितना स्टेप बाई स्टेप चलिएगा ना तो आपको नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 240 हुआ, 240 में काट के 120 है, आप चाहेंगे 120 और इसका सॉल्व यहीं पे खत्म कर दें, तो ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को लिखते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे अब इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, जगह कम है, नहीं हटेगा, तो अगले पेज में चलेंगे हम लोग, अगले पेज में चलेंगे। अगले पेज में हम लोगों ने लिखा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर कि माध्यक बराबर, माध्यक बराबर कितना था आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार कि 60 था, 60 60 प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, अब देखिए
कि यहाँ 125 में से 120 घटेगा तो माइनस में 5 बटेगा बचेगा, तो माइनस 5 बटा नीचे 65 है, इसको इंटू यानी कि गुना 10 है इधर। इधर देख लीजिएगा कितना है आपका 10 में है। अब देखिए इधर अंदर कि इसको हम चाहें तो कितना बार में आपको कटेगा, ये 13 बार में कट जाएगा, ठीक है, 13 बार में कटेगा। तो लिखेंगे माध्यक बराबर यहाँ प्लस 60, ऊपर कितना बचा, माइनस में 1 बचा और नीचे बचा हमारा 13, इधर इंटू में है 10। ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक ना आपको। उसके बाद लिखेंगे माध्यक बराबर 60 प्लस में है, ये ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, माइनस में 10 होगा, नीचे 13 रहेगा, माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। अब लिख देंगे माइनस माध्यक बराबर, यहाँ पे नीचे एक है ना, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग एलसीएम निकालें, जैसे 13 एलसीएम निकाल दिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, तो 13 छक 78 यानी कि 780 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस रहेगा। उसके बाद देखिए अब 13 10 एक बार में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 10। ठीक, अब लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर, अब देखिए प्लस माइनस माइनस यानी माइनस हो जाएगा, तो 780 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 770 और नीचे 13। उसके बाद हम लोग भाग दे देंगे, जैसे इसको कटाएंगे तो भाग दे देंगे। हो सकता है जैसे जैसे समझिएगा कि अगर आप चाहें तो इधर इसी कॉपी पे आप भाग दे करके ऐसे समझा सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, सॉल्व किया है। जैसे अगर हम इसको कटाना चाहें तो कैसे कटेगा, 13 25 65, 65 हो गया और 65 बचा कितना, 5 7 5 12 बच गया, यानी कि 120 हो गया, इधर 120। इधर चलिए हम भाग दे के दिखाते हैं आपको, जैसे इस पे देते हैं यहाँ पे 770 13 से, तो 13 पचे 65, ठीक, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, अब 13 छक 78 13 से 91 9 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, ये कट गया, ये कट गया। अब समझ रहे, अब यहाँ पे एक जीरो देंगे यानी कि यहाँ पे दशमलव, तो 2 बार में 26, तो यहाँ पे कट के 4 बचा, लगभग यही आएगा। अब उसके बाद एक और जीरो देंगे तो कितना 3 बार में आएगा, 39 कट के 1 बचा, तो लगभग आपका कितना आएगा 59 59 और 23 59.23। तो लिखेंगे इसलिए इसलिए माध्यक बराबर 59.23 आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको माध्यक निकालने जरूर आ गया होगा, क्योंकि हम ये माध्यक निकालने का आपको सिखा रहे थे कि माध्यक निकलता कैसे है। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद आपको कॉपी लिखने भी आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।